जनता मालिक होता है और जनता के आशीर्वाद से ऐसे जनप्रतिनिधि का चयन होता है, चयन करते हैं जो जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं। ऐसे अभी कलश शोभा यात्रा में पैदल यात्रा विधायक जी किए हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह। इनसे बात करेंगे कि इस शोभा यात्रा में आप चलकर शोभा बढ़ाएं, कैसा लग रहा है सर? ऐसा है कि शोभा उसका नाम ही है। शोभा यात्रा जो आपने कहा वो अपने आप में जो है शोभा है, और इसमें भी भगवान कृष्ण की यात्रा की कलश यात्रा शोभा यात्रा है। इसमें अब कोई आदमी जो है कैसे कह सकता है कि कितनी शोभा थी, वह तो उसकी शोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। नहीं, भगवान की शोभा का क्या वर्णन है भाई। और जितने लोग जा रहे हैं उस और मुखातिब हैं, तो मुखातिब लोग हैं भगवान की तरफ मुखातिब हैं, तो अच्छी बात है, ये अपने आप में शोभा है। इस जो शोभा यात्रा में विधायक जी बता रहे हैं भगवान की शोभा यात्रा के भक्त लोग करते हैं, लेकिन ये प्राचीन शहर है जहां एशिया प्रसिद्ध रेल इंजन कारखाना है। कई तरह के जो है हम जहां हैं, ये प्राचीन जो है नहर है, और जो यमला काली के जो तराई में हम लोग यहाँ पर हैं, उसी के शिखर पर राधा कृष्ण बलराम मंदिर का आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जो शहर के धर्म प्रेमियों के सहयोग से इसको भव्यता प्रदान किए गए हैं। तो लोगों का मांग है विधायक जी कि इस जो प्राचीन शहर को पर्यटक के क्षेत्र में विकसित कैसे हो, क्या इसमें पहल हो सकता है? देखिए, पहल के लिए तो ये जो आप झील देख रहे हैं ये सबसे उपयुक्त जगह है। इस पर मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन रेल विभाग का कारखाने का कहना है कि ये हमारा है और इसमें हम एनओसी CWM के स्तर से जो है एनओसी नहीं मिल सकता है। तो संभावनाएं तो बहुत हैं, यहाँ से रोपवे भी बनाया जा सकता है, और जहाँ तक सवाल है इसमें नौकायन किया जा सकता है, जिससे सरकारी आमदनी भी हो सकती है। ये केंद्रीय एजेंसी रेल है और बिहार सरकार, दोनों के तालमेल से ही जो है मामला एक अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में जो है किया जा सकता है। यहाँ व्यवधान तो जो है केंद्रीय संस्था का और बिहार की संस्था का हो गया। नहीं, कोई भी बड़ी योजना होती है उसमें व्यवधान थोड़ा कागजी रूप से होता है, लेकिन अगर सकारात्मक सोच के तहत आगे बढ़ा जाए तो व्यवधान दूर होता है। फिलवक्त पूरे शहर का नजर इस नहर में कैसे खुदाई हो, कैसे पानी इसमें भरा जाए, इसको लेकर चिंतित है। क्या अभी तक हुआ है इस मामले को लेकर? देखिए, जहाँ तक व्यवधान का सवाल आपने उठाया कि व्यवधान का समाधान भी होता है, मैं आपको बतला दूं कि 2011 में उडको ने एक योजना यहाँ बनाई जिससे 200 स्टैंड पोस्ट से पानी देना था। उसके बाद 2017 में यह योजना जो है सो PSD की नहीं रही, ये उडको में चली गई और हर घर को होम डिलीवरी देनी थी, जो 2011 के जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक करना था। 2011 में पूरे जमालपुर में 14,000 घर वाले लोग थे, उसका 10% बढ़ा के 15,500 घर के लिए उडको ने काम करना चालू किया है। लेकिन उस योजना में जो रेलवे के रास्ते जो पाइप को जाना था या पाइप से पानी आना था, उसके लिए बरसों बरस से मामला रुका रहा। 2021 में जब मैंने विधानसभा में सवाल उठाया कि आप ये नल जल योजना जो है जमालपुर के लिए जो है बेकार साबित हो रही है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, इसके लिए जो रेलवे यहाँ पर CO ने पिछले साल यहाँ का सर्वे करवाकर नापी वगैरह करवाकर कि नौका विहार एक नहीं, एक नहर था नौके चलाने का यहाँ पर, लेकिन इसमें से 22 एकड़ का नापी किया गया है और DPR तैयार करके सरकार को भेजा गया है। अब आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस विभाग से हुआ है, लेकिन हुआ है आपके नगर अध्यक्ष ने ही ऐसा बयान दिया है कि ये जो 22 एकड़ का नापी हो गया, DPR तैयार हुआ पिछले दिनों। ऐसा है कि कोई भी योजना जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, समझदार लोग हैं, आप पत्रकार परिवार से आते हैं, तो कोई भी योजना जब बनेगी तो पर्यटन का काम पर्यटन विभाग ही करें।
और पर्यटन विभाग के सेक्रेटरी से भी मेरी बात हुई थी। सर आपने भी विधानसभा में ये मामला बहुत प्रमुखता से उठाया है। आया है, लेकिन सवाल ये है, मैंने 2 मामला उठाया था, एक इसके लिए उठाया था और एक ऋषि कुंड के लिए उठाया था, और इस पर भी पर्यटन विभाग के सचिव से मेरी बात होती रहती है। तो मामला तो वहीं फंस जाता है। रेलवे कहता है हमारा, थोड़े दिन के बाद वन क्षेत्र कहेगा कि हमारा। मामला यहाँ दोनों जो सो केंद्रीय एजेंसियों के बीच आके फंस जाता है ना। तो मैं समझता हूँ कि आपके जैसे समझदार लोग विधिवत विभागवार सीओ डीपीआर नहीं बनाता है, डीपीआर इंजीनियर बनाता है। सीओ के साथ इंजीनियर डीपीआर का मतलब होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी कौन सी एजेंसी ने बनाया है या किस कंसल्टेंट को दिया गया है। अगर डीपीआर बनेगा भी तो पर्यटन विभाग अपने कंसल्टेंट से बनाएगा। जिलाधिकारी का क्या मतलब है भाई इसमें? हमको तो नहीं समझ में आता। सर आपको जानकारी होगी, यहाँ पर्यटक क्षेत्र की घोषित करने के लिए जनता ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है, ये ऐसी जानकारी है आपको? ऐसा है कि जनता हस्ताक्षर अभियान चला देगी। अभी आपने कहा कि लोग पुतला फूकेंगे, लोग ये करेंगे, लोग जो है सो परेशान हैं। तो लोगों की परेशानी का लाभ वैसे लोग जो है सो सस्ती लोकप्रियता के तहत उठाना चाहते हैं। उस पर तो कोई जो है सो बंधन नहीं, आप सस्ती लोकप्रियता जुटा लीजिए। जनता की परेशानी से मतलब रखते हैं कि नहीं, सरोकार है कि नहीं? जनता की परेशानी से तो बिल्कुल सरोकार है। अगर सरोकार नहीं होता तो जरा उन अधिकारियों से तो पूछ लीजिए जो रोज डांट खाते हैं हमसे। क्या नाम है? विनोद जी, विजय जी से बात किया। मैंने कहा कि ऐसा कीजिए कि बैठक की तारीख कौन तय करता है? तो उन्होंने कहा चेयरमैन ही तय करती हैं। तो मैंने कहा कि 22 तक हम हैं, 22 को इसकी बैठक बुलाइए और इस पर जो चर्चा हो कि हमारी नहर कैसे साफ होगी लोगों। और जहाँ तक सवाल है, आपने पानी की बात कही है, पानी पर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, सड़कों पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब धन के हिसाब से सड़कों का काम होगा और पानी के लिए तो पैसा दिया ही जा चुका है। 13 करोड़ रुपया तो मैंने दिलवाया है उनको कि आप जल्दी जल्दी काम कीजिए। तो काम पर अब इन लोगों की ढील सिलाई है तो कार्रवाई होगी। इनका जो क्या है, गजपति की गणपति जो कॉन्ट्रैक्टर है, गणाधिपति कॉन्ट्रैक्टर है, उस पर भी जो है सो लगाम लगाई जाएगी। इस पर जो है सो बैठे हुए हम नहीं, हम सोए हुए नहीं हैं। नहीं सर, सुबह 6 बजने के बाद जनता जो है पानी के लिए उधर उधर भटकना पड़ता है। और पानी जो सड़कों पर बहाया जाए, भले ही ये एजेंसियां जो है घर घर में पानी पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया है, लेकिन धरती माता का जरूर प्यास बुझाता है। हजारों लीटर गैलन पानी बर्बाद हो रहा है। ऐसा है कि वो लीकेज की जानकारी भी हमको है, लीकेज हो रहा है। मैं लगातार उनको के एग्जीक्यूटिव को और पीएचडी के एग्जीक्यूटिव को रोज मैं डांटता हूँ कि आप इस लीकेज को बंद कीजिए, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जो काम करने का इन लोगों का तरीका है वह ईमानदारी पूर्वक लोग काम नहीं करते। दिक्कत यहाँ है। लेकिन अब तो सर सरकार की छवि को इन्होंने बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो गड़बड़ करते हैं तो उनका इंतजाम सरकार करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि कुछ लोग गड़बड़ कर देता है, वो तो खुले मन से कहते हैं कुछ लोग गड़बड़ कर देता है। तो जब नज़र में गड़बड़ आ जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं उन गड़बड़ लोगों को ठीक करने की। फर्दर आप जो है इस नहर और पानी के लिए तत्काल क्या कदम उठाना चाह रहे हैं? इसके लिए जो है सो इमरजेंट बैठक हो जो है सो नगर परिषद की, और पानी के लिए तो हम लगे ही हुए हैं। बस लास्ट सवाल है सर, ये अगर पर्यटक के क्षेत्र में विकसित होता है, 22 एकड़ की ये जो ये काली पहाड़ का नहर की तराई है, नौका विहार के लिए डीपीआर भी तैयार होके सरकार के पास गया है, ये कहाँ तक मामला अटका हुआ है? नहर की सफाई के लिए डीपीआर बन के किस विभाग, नौका विहार चलाने की जो किस विभाग से चलाने की योजना जो आपको जानकारी है तो बता दीजिए कि आप सड़कों में ले सकते हैं। लेकिन 15वें या 16वें वित्त आयोग से 9 करोड़ 70 लाख रुपया जो भेजा है, इसको हमारी सड़कों में तब्दील कराइए। 6 मीटर से जो अधिक सड़कें हमारे जमालपुर में मात्र 17 हैं, इसकी लंबाई 30 किलोमीटर है।
सड़क तो बनेगा ही, लेकिन अभी जो प्रचंड गर्मी है और पानी के लिए शहर में त्राहिमाम मचा हुआ है। पानी और नहर, ये दो चीज को लेकर शहर में राजनीतिक तापमान अभी 11 बजे जो है पुतला दहन का कार्यक्रम है इस नहर को लेकर और तमाम पानी के मुद्दे पर। आपने तो आपके प्रयास से एनओसी दे दिया गया, लेकिन रेल प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ एनओसी जरूर दिया है, जिसमें प्रयास आपका रहा है सराहनीय, आपको केवल भारत की टीम बधाई देती है। लेकिन उस शर्त के जो है एनओसी दिए हुए 48 घंटे बीत चुकी है, इसमें नगर परिषद प्रशासन कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है, और इस पर क्या बोलना है आपको? लेकिन नगर परिषद प्रशासन इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इसके लिए हमारे 36 वार्ड मेंबर हैं और चुने हुए हमारे जो सो सर आप भी उनके पदेन सदस्य हैं, हमारे चुने हुए उसके चेयरमैन हैं और डिप्टी चेयरमैन हैं। कोई भी पॉलिसी मैटर जो है वह बहुमत के आधार पर तय होता है, और हमारे नगर अध्यक्ष साईं शंकर ने 20 वार्ड मेंबरों का दस्तखत करा कर ये मामला तय नहीं हो रहा है, तो लग भीड़ करके 2022 में 5.5 करोड़ रुपया एक बार, और फिर वो 200 साल वाला पुल जो है उस होके जो पाइपलाइन पास करना था उसके लिए भी रेलवे को 29 लाख रुपया मैंने दिलवाया, और तब जा कर के जो पानी पीएचडी के द्वारा पाइप पास करा है। लेकिन उडको के द्वारा जो हर घर नल जल देना है, इसका भी मांग मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से किया है कि 2023 की जनगणना के मुताबिक 23,400 घर वाले लोग हो गए हैं जमालपुर में, इसलिए 15,500 से नहीं, इस योजना का आकार बढ़ाया जाए और इसको 30 साल आगे देख करके इस पर काम किया जाए कि हम जो है पानी सप्लाई कर सकते हैं। अभी यही मैं कह रहा था कि इसमें इतना व्यवधान रहा, इस पर लगने के बाद मैंने 2022 के शुरू में 5.5 करोड़ रुपया और 2022 के अंत में 29 लाख रुपया मैंने रिलीज कराया, तो ये काम जो है पीएचडी वाले ने चालू किया। चूँकि वुडको का काम पीएचडी को दे दिया गया था, ये 59 लाख रुपए का काम उनके जिम्मे था। वुडको और पीएचडी के चक्कर में जमालपुर की जनता पीस रही है, जो 36 करोड़ से लेकर 100 करोड़ से ऊपर की योजना चली गई है और अभी तक घर में पानी नसीब नहीं हुआ है। अब लगता है कि जो इससे जुड़े जो संवेदक है, जो एजेंसियां हैं, उस पर कार्रवाई अब होना चाहिए, क्योंकि आपने तो प्रयास जो यहाँ से लेकर विधानसभा तक मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी विधानसभा में दिया था, इस पर चर्चा भी हुई, और चर्चा उपरांत जो है एमडी धर्मेंद्र कुमार जो है उनको मैंने टेलीफोन करके कहा कि आप जांच एजेंसी भेजिए। जांच एजेंसी भी यहाँ आई थी। मैंने कहा कि आप जिस वार्ड के लिए जो टारगेट रखे हैं कि जैसे किसी वार्ड में आपको 700 हाउस होल्ड को कनेक्शन देना है, उसमें आपने 300 ही हाउस होल्ड को कनेक्शन दिया है, तो आज तक कर क्या रहे थे भाई? तो एक जांच हो गई है और फिर जो है सो पुनः जांच हम भेजने जा रहे हैं। और बुधवार के दिन मेरी भेंट हुई नगर विकास आवास के प्रधान सचिव से। ये सारी चर्चाएं मैंने की है। जैसे मेरे एक भाई ने कहा रोड की हालत चिंताजनक है, पानी की हालत चिंताजनक है, सब पर मैंने विशेष रूप से चर्चा किया और मैंने कहा कि आपने 10 करोड़ 59 लाख रुपया जो भेजा है छठे वित्त आयोग में, इससे तो 17% ही आप सड़कों में ले सकते हैं, लेकिन 15वें या 16वें वित्त आयोग से 9 करोड़ 70 लाख रुपया जो भेजा है, इसको हमारी सड़कों में तब्दील कराइए। 6 मीटर से जो अधिक सड़कें हमारे जमालपुर में मात्र 17 हैं, इसकी लंबाई 30 किलोमीटर। लोग जो है सस्ती लोकप्रियता के तहत उठाना चाहते हैं, उस पर तो कोई जो है बंधन नहीं, आप सस्ती लोकप्रियता जुटा लीजिए। जनता की परेशानी से मतलब रखते हैं कि नहीं, सरोकार है कि? जनता की परेशानी से तो बिल्कुल सरोकार है। अगर सरोकार नहीं होता तो जरा उन अधिकारियों से तो पूछ लीजिए जो रोज डांट खाते हैं हमसे। आपको पता है, मैं इस तरफ के रेलवे लाइन के इस तरफ के एक वार्ड में एक घर गया हूँ, किस घर में नल चलता है, किस घर में नल नहीं चलता है। अब वैसे अधिकारी पर कार्रवाई होगी क्या? बिल्कुल होगी, नहीं क्यों होगी। विधायक जी थे, कड़े शब्दों में बताया कि जनता के भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ करेंगे, जो अधिकारी हो गए, उन पर कार्रवाई होगी। ऐसे आज़ादी के बाद विधानसभा में जो जमालपुर जो विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सबसे ज्यादा सवाल जमालपुर को लेकर उठाए हैं, लेकिन हालांकि ये कितना धरातल पर जो सटीक बैठता है वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल शहर की जनता पानी और जो है ये नहर
को लेकर जो है क्रमबद्ध आंदोलन कर रही है। और जो युवा का जो यहाँ पर जो फोकस है कि यहाँ पर पर्यटक के क्षेत्र में अगर ये क्षेत्र विकसित होगा तो रोजगार का सृजन होगा और सैकड़ों घरों को रोजगार मिलेगा। अब देखना है कि ये पर्यटक के क्षेत्र में कब विकसित होता है, काली पहाड़ी नहर के तराई में पानी कब जो आता है और जो है शहर में जो 16,000 घरों में जो हर घर जल नल योजना के तहत जो पानी जाना है वो कब तक पहुंचना है, ये विधायक जी के ऊपर कड़ा सवाल किया गया। अब देखना है कि विधायक जी इस मामले को लेकर कितना गंभीर